हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने हाथ पे एक कॉपी और पेन लेके बैठें, क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मिलने वाले हैं। तो अगर आप जैसे जैसे मैं पढ़ाते रहूँगा, आप इनके नोट्स बनाते रहेंगे, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि 1 महीने के बाद आप ऐसे हो जाएंगे किसी के सामने बैठ के जीके की कोई वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप वहाँ पे फेस टू फेस बातें कर सकते हो जीके के बारे में। तो आप एक काम से पक्का करें कि अपने हाथ पर एक कॉपी और एक पेन लेके बैठें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे कि आपके सामने है ये क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने करी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आप सबको पता भी है कि किसने करी। तो इसका हमारा बी आंसर सही है। कौन सा? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने करी थी भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। देखो, इसके बारे में कुछ बात करते हैं कि जो कौन था, लॉर्ड कर्जन था, उसने क्या क्या करा। तो उसने सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करी थी। अब यहाँ पे अगर मैं चाहता तो सन भी डाल सकता था कब करी थी, बट ये आपको ढूंढ के बताना है कि उन्होंने 1900 डॉट डॉट में करी थी, तो कब करी थी, है ना। तो सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करी किसने? कर्जन ने। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया था 1904 में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करी 1904 में। और उसी के टाइम पे 1905 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है ओणम। नाम सुना होगा आपने। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम जो त्यौहार है हमारा प्रमुख, वो किस राज्य का है? तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, केरल का है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक से आंसर पहले टिक हो गया था। तो केरल राज्य का ओणम हमारा क्या है? ओणम हमारा केरल राज्य का मुख्य त्यौहार है या प्रमुख त्यौहार है। अब यहाँ पे कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो कि और हमारे फेमस हैं, जैसे कि नाव त्यौहार, विष्णु महोत्सव, अटकू, या फिर क्या बोलते हैं, अटकू या अट्टूकल पोंगल महोत्सव, या बोलेंगे त्रिशुपूरम महोत्सव। ये हमारे ये सब भी कहें हैं केरल के प्रमुख महोत्सव हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था। तो इससे आप तो अच्छे से वाकिफ़ हैं कि मनुष्य द्वारा जो बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी था। प्रथम धातु जो मनुष्य ने प्रयोग करी थी वो कौन सी थी? तो तांबे की थी। और पहला खाद्य पदार्थ कौन सा उगाया था? तो गेहूँ उगाया था। और पहला अगर बोला जाए धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कौन सी फसल उगाई थी? तो जौ उगाई थी। तो ये सब हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन से होते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा सिंपली हो जाएगा, ए कुल्हाड़ी हो जाएगा। और अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो द्वीपीय महाद्वीप हम किसको कहते हैं? तो आपको वैसे अगर मैं नॉर्मली बोलूँ द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, बिना ऑप्शन की बात करें तो द्वीप द्वीप में क्या होता है? द्वीप उसके बोलते हैं जो कि ऐसा महाद्वीप है जिसके चारों तरफ हमारे क्या है? पानी है, ठीक है। ऐसा महाद्वीप जो कि पानी के बीच में हमारा स्थित है, तो उसको बोलते हैं द्वीप। तो द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को बोल सकते हैं? तो आपको थोड़ा सा याद होगा कि ओशनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। अब यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है और इसमें से सही आंसर हमारा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम बोलते हैं द्वीपीय महाद्वीप। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? एबॉर्जिस। एबॉर्जिस हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहते हैं। अगर बोला जाए कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी थी, तो एबेल तस्मान ने 1642 में उसकी जो तटीय भाग था वहाँ तक पहुँच गया था। पर अगर बोला जाए मेन भूमि तक पहुँचा कौन था, तो कप्तान कुक 1769। आपके ऑप्शन में जो भी हमारा इन दोनों में से होगा उसको आप टिक कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी थी। अगर पूछूँ मैं यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, ठीक है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आगे देखो, ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खान का नाम क्या है? तो कालगुर्गी और कुलगाड़ी। ये यहाँ पे 2 सोने की खाने हैं ऑस्ट्रेलिया में, इनका ये नाम है। तो आप यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ पर अच्छे से याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की विख्यात सोने की खाने कालगुर्ली और कुलगाड़ी हैं। और एबेल तस्मान और कप्तान कुक जिसने ऑस्ट्रेलिया की खोज करी थी। और इनके मूल निवासियों क्या कहते हैं? एबॉर्जिस कहते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष हुई थी? तो देखो, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापना कब हुई? आप सबको पता है कि 1975 में हमारी क्या हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। अब यहाँ से देखो, क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है
कि जो प्रथम ग्रामीण बैंक, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं हैं। तो आगे देखते हैं। पहले तो आंसर आपका 1975 है, आप सबको अच्छे से पता भी है। तो स्थापना 1975 में हुई थी। और आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट मैंने बोला कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, कहाँ नहीं है, तो सिक्किम और गोवा ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्या है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वायुपुराण किस वंश से संबंधित है। देखो, आपने जब इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें क्वेश्चन आता है कि वायुपुराण जो है वो किससे संबंधित है। वायुपुराण सुना होगा, विष्णु पुराण सुना होगा, गुप्त पुराण सुना होगा, तो यहाँ पे आपने बताना है नहीं। हाँ ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। वायुपुराण, वायुपुराण हमारे किससे है, तो ये हमारा गुप्त वंश किससे संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है। यहाँ पर आंसर पहले ठीक है आज, तो थोड़ा ध्यान देना आप कि वायुपुराण किस वंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित हैं। अगर बोला जाए विष्णु पुराण, तो आपको याद भी अभी करा दूंगा मैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश और वायु पुराण गुप्त वंश। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, विष्णुगुप्त बोलते थे हम किसको, चाणक्य को। और विष्णुगुप्त, विष्णु मौर्य वंश से संबंधित था। विष्णुगुप्त संबंधित किससे था, मौर्य वंश से। तो यहाँ हम याद कर सकते हैं कि विष्णु पुराण मौर्य वंश। मत्स्य, अब पानी से बाहर अगर उसको निकाल दो तो उसकी आंखें वैसी क्या हैं, खुली तो रहती हैं, सबको दिखेगा नहीं, तो आंध्र, आंध्र यहाँ पे कर सकते हो मत्स्य पुराण। वायु, वायु हमारी क्या होती है, दिखती है, नहीं दिखती, तो गुप्त होती है, तो गुप्त वंश हमारा वायु पुराण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो कि है हमारा, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी थी। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक निम्न में से कौन सी थी। तो बहुत ही आसान है आपके लिए, यह हमारी कौन सी हो जाएगी, अष्टाध्यायी हो जाएगी। अर्थशास्त्र की बात करें या फिर राजतरंगिणी की बात करें, यह आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आएँ, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि हाँ अच्छी वीडियो है, आप ऐसी वीडियो बनाएं। हाँ, आपके कमेंट पे ही निर्भर करता है कि अगली वीडियो आए या नहीं आए, ठीक है। तो अभी देखो, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी हमारी पहली ऐसी जो क्या थी, बुक थी, जो कि संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा पर या संस्कृत भाषा पर क्या थी, आधारित थी। लोग जान लेते हैं कि कश्मीर के इतिहास के संबंध में जानकारी किसमें मिलती है, तो ये किसमें मिलती है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में हमारी किसमें, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये तो चलो ठीक हो गया कि राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगर पूछा जाए ये लिखी किसने, तो किसने लिखी थी, कल्हड़ ने लिखी थी। वही अगर चलो मैं अदर ऑप्शन की बात करूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है, अष्टाध्यायी तो हमने बोल दिया। कल्पसूत्र की बात की जाए या फिर मैं बोलूँ, हाँ कल्पसूत्र की बात कर लेते, तो कल्पसूत्र में क्या है कि यह जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में कल्पसूत्र से मिलता है। राजतरंगिणी हमने बात कर ली। अर्थशास्त्र, यह किसने लिखा था, चाणक्य ने लिखी थी, ठीक है। और इसमें राजा के शास्त्र के बारे में बात करी गई है। अगर हम बोलें अर्थशास्त्र बुक, जो हमारा अर्थशास्त्र होता है वो उसका पिता कौन है, तो वो एडम स्मिथ, वो हमारा अर्थशास्त्र वाला अलग हो जाता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे व्याख्या में तो हमने पढ़ लिया है कि कश्मीर के इतिहास के बारे में संबंध जानकारी जो मिलती है हमारी राजतरंगिणी से मिलती है, और अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी किसने, तो चाणक्य ने लिखी, विष्णुगुप्त ने लिखी, कौटिल्य ने लिखी थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक बोल सकते हैं, टीचर थे ये। अगला है पाराद्वीप, बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो पारा, पारा अगर आपने खुला छोड़े तो क्या उड़ जाता है ना, तो पारादीप उड़ीसा, उड़ीसा पारादीप बंदरगाह किस राज्य में, तो उड़ीसा में है। और ये मुख्यतः लौह अयस्क, लौह अयस्क व कोयला निर्यात यहाँ से होता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है पाराद्वीप उड़ीसा में या उड़ीसा, और यहाँ पे लौह अयस्क और कोयले का निर्यात होता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, सिविल सेवा दिवस हमारा कब मनाया जाता है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, और आपका सही आंसर हमारा कौन सा, बी, 21 अप्रैल को हम मनाते हैं क्या, सिविल सेवा दिवस। तो सेवा जो ये दिवस था पहली बार जो मनाया गया, कब मनाया गया था, पहली बार जो सिविल सेवा दिवस मनाया गया था 2006 में मनाया गया था। अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुसार सिविल सेवक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ सिविल सेवक को, या सिविल सेवक को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसने कहा, तो किसने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। और जो हम ये मनाते हैं ना दिवस 21 अप्रैल को, क्यों मनाते हैं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 21 अप्रैल को क्या हुआ था, 21 अप्रैल को ही क्या हुआ था कि उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जो बैच वहाँ पे था उसको सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे क्या करा, संबोधित किया था, यहाँ पे उनको
अपने भाषण दिए थे। कब? 1947 21 अप्रैल को। इसीलिए हम 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं? सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जो कि है, तृतीय बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन था? अच्छा क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे, तो ये बताना है हमें। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, महाकश्यप, सावाकमी, या फिर मोगलीपुत्र तीस्थ, या फिर वसुमित्र। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि तृतीय बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मोगलीपुत्र तीस्थ। तो मोगलीपुत्र तीस्थ ही तृतीय बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष थे। और बोला जाएगा पहले बौद्ध संगति के समय कौन थे? तो महाकश्यप थे, द्वितीय के समय सावाकमी थे, और तृतीय के समय वसुमित्र थे। अगर मैं बोलूँ कि तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी उसका जो किसका शासन, मतलब इस समय शासनकाल किसका था, तो किसका था? अशोक का था। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप ऐसे याद कर सकते हैं, अक करके, मतलब पहला था अजातशत्रु, दूसरा था कालाशोक, तृतीय बौद्ध संगति के समय थे अशोक, और चतुर्थ के समय थे कनिष्क। तो आप अगर आपको पता हो तो ये बता सकते हैं आपकी प्रथम द्वितीय तृतीय हमारा कब कब बौद्ध संगति हुई थी। जैसे 483 में पहला हुआ था, 383 में दूसरा हुआ था, 255 में तीसरा हुआ था, और लास्ट हमारा प्रथम ईस्वी में हुआ था। तो उनके स्थान अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। तो आज का ये तो लास्ट क्वेश्चन था, 10th क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर आपका एक ये फ़र्ज़ बनता है कम से कम अपने 5 या 6 दोस्तों तक आप इसको शेयर करें, ताकि एक मोटिवेशन मिले मुझे भी और मैं भी ऐसी वीडियो लाते रहूं। तो जय हिंद, जय भारत।